हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गणित चौधरी क्लासेज में। और आज पढ़ते हैं हम सर्वनाम। हिंदी व्याकरण जो सर्वनाम के बारे में पढ़ा गया है। सर्वनाम सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? सर्व का अर्थ होता है सब का, यानी जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कैसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों के विवरण के बारे में पढ़ें तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि हो सकते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम, तुझे, तुम्हारा होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह, वे, उनसे, यह, ये, इनसे इत्यादि हो सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह, वह, वे सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि का निश्चय पूर्वक बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, अतः इसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिस सर्वनाम या जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा ये दो या दो शब्द परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। ऐसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनामों की बात करें तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्न भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे इत्यादि। निजवाचक सर्वनामों की बात करें तो जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं तो आप ही आता था, मैं अपने आप काम कर लूंगा इत्यादि निजवाचक सर्वनाम के आते हैं। तो आपके सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहें गणित चौधरी क्लासेस के साथ। और मैं आपका अपना गणित चौधरी। थैंक यू सो मच।